कद्दू पद्दू, थोड़ी देर में तुम्हारे अंकल आने वाले हैं। अंकल के सामने शैतानी मत करना। ठीक है मम्मी। मम्मी, अंकल आ गए। नमस्ते भाभी जी। आइए आइए भाई साहब। कद्दू पद्दू, अंकल के पैर छुओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। अरे वाह, दोनों बच्चे कितने संस्कारी हैं। अरे बिल्कुल भी संस्कारी नहीं हैं, दोनों एक नंबर के शैतान हैं। नहीं अंकल, हम बहुत संस्कारी और अच्छे बच्चे हैं। भाई साहब, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अंकल, मुझे अपनी स्कूटी चलाने दो ना। बेटा, बच्चे स्कूटी नहीं चलाते। 18 साल के बड़े हो जाओ फिर स्कूटी चलाना। अंकल, मैं 18 साल से बड़ा हूँ, मैं आपसे भी बड़ा हूँ, बस मेरी हाइट थोड़ी कम है। नहीं बेटा, तुम अभी बच्चे हो। नहीं अंकल, मैं सच में बड़ा हूँ। कद्दू पद्दू, अंकल को परेशान मत करो, जाओ बाहर जाके खेलो। वो देख कद्दू, स्कूटी की चाबी। लगता है अंकल स्कूटी की चाबी निकालना भूल गए। चल कद्दू, स्कूटी चलाते हैं। हाँ चल पद्दू। स्कूटी चला के बहुत मजा आ रहा है। चलिए भाभी जी, अब मैं निकलता हूँ। ठीक है भाई साहब। अरे मेरी स्कूटी कहाँ चली गई। अरे मेरी स्कूटी। कद्दू पद्दू, नलायको रुक जाओ। भाभी जी, स्कूटी में ब्रेक भी नहीं है। उन दोनों का एक्सीडेंट हो सकता है। क्या? अब मुझे ही जाके उन लोगों को रोकना होगा। मैं ये साइकिल लेके जाता हूँ। कद्दू पद्दू, रुक जाओ। कद्दू, स्कूटी रोक, सामने से अंकल आ रहे हैं। हाँ अभी रोकता हूँ। अरे ये स्कूटी में तो ब्रेक ही नहीं है। बेटा, पैर से रोको। अंकल, मेरे पैर नीचे तक नहीं पहुँचेंगे। कद्दू पद्दू, रुक जाओ। अंकल, सामने से हट जाओ। कद्दू पद्दू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना लाओ मेरे लिए। अले गुलीला भाई, हम कहाँ से खाना लाएं? जल्दी से खाना लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। कद्दू पद्दू। ये क्या बोल रहे हो गुलीला भाई, तुम हमें खाओगे? हाँ कद्दू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं किसी को भी खा जाऊंगा। जाओ, हम तुम्हारे लिए खाना नहीं लाएंगे, खुद ही खा लो जाके। अब मैं खाना नहीं, तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। कद्दू पद्दू। पद्दू चल निकल यहाँ से, नहीं तो ये गुरीला हमें सच में खा जाएगा। अब भागने से कुछ नहीं होगा कद्दू पद्दू। तुम हमें नहीं पकड़ पाओगे गुरीला भाई। अभी देखो मैं तुम दोनों को कैसे पकड़ता हूँ। कद्दू पद्दू। छोड़ दो हमें गुरीला भाई, छोड़ दो हमें। नहीं कद्दू, तुम बहुत बोल रहे थे, मैं सबसे पहले तुम्हें ही खाऊंगा। ये लो गोरिल्ला, खा लो खाना और छोड़ दो कद्दू पद्दू को। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ रहते थे। वो एक साथ बहुत खुशी खुशी रहते थे, कभी भी झगड़ा नहीं करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। उसी जंगल में एक कौवा रहता था जिसका नाम कालू था। कालू कौवा अपने रंग और अपनी जिसामत से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसको बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसका रंग काला है और बाकी परिंदों का रंग इतने प्यारे प्यारे रंग बिरंगे हैं। इसलिए कालू कौवा हमेशा नाशुक्री करता रहता था और दूसरों को देखकर हसरत से यही सोचता था कि शायद मैं कभी ऐसा बन पाऊंगा या नहीं। जब भी वो अपने ख़ानदान वालों के साथ बैठता तो उनसे कहता था, खुदा ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना चाहता था। बाकी सबके तो इतने खूबसूरत खूबसूरत रंग हैं और मेरा रंग देखो ज़रा कितना काला है। मुझे आप लोग बिल्कुल नहीं पसंद हो।
आप भी सारे ऐसे ही हो। मैं तो दूसरे जानवरों जैसा बनना चाहता हूँ, उन जैसा खूबसूरत, ताकि सब मुझे देख देख कर खुश हों और मेरी तारीफ करें। बाकी कौवों को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो उसको हमेशा समझाते थे कि खुदा ने तुम्हें जैसा भी बनाया है उसकी नाशुक्री ना किया करो, हर जानवर को बिल्कुल बेहतरीन बनाया है। लेकिन उसको कभी ये बात समझ नहीं आती थी, बल्कि उल्टा उसे इतना गुस्सा आता था कि वो मरने मारने पर तुल जाता था। एक दिन कालू ऐसे ही उड़ता हुआ जा रहा था कि उसने वहां पर मोर के कुछ पर पड़े हुए देखे। वो जैसे ही वहां पर आया, उसके जहन में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से वो पर उठाकर अपने पीछे बांध लिए और बिल्कुल ऐसे दिखने लगा जैसे कोई मोर होता है। और अब उसको बहुत घमंड आ गया था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वो चलकर कौवे राजा के पास गया और जाकर कहने लगा, महाराज, मैं अब कौवे के ख़ानदान से निकलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं रहना चाहता। मैंने अपने आप को मोर जैसा बना लिया है, इसलिए अब मैं उनके साथ ही रहूँगा। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर कौवे राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कह सके। और कालू इस तरह बड़े घमंड के साथ वहां से चला गया। जाकर वो मोर के पास गया और जाकर उनसे कहने लगा, देखो भाइयों, अब मैं तुम जैसा बन गया हूँ। अब मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। और फिर वो छलांगे लगा लगा के नाच कर दिखाने लगा। पहले तो सारे मोर उसको देखकर इतनी जोर जोर से हंसे और फिर उसका मजाक उड़ाने लगे और उन्होंने कहा कि इसको हम सबक सिखाते हैं, हर वक्त इसने यही रट लगाई होती है। उन सब ने मिलकर उसकी बहुत कुटाई लगाई और उसको इतना मारा कि उस बेचारे के पर भी सारे निकल गए और उसने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागकर जब वो दोबारा कौवे राजा के पास गया तो जाकर उनसे बड़े अदब से कहने लगा, कौवे राजा, मुझे माफ़ कर दे। मुझे लगा था कि मोर मुझे अपने ख़ानदान के अंदर रख लेंगे, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे बहुत मारा। मुझे माफ़ कर दें। मैं आपके ही ख़ानदान में रहना चाहता हूँ। मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। कौवे राजा ने जब ये सुना तो उसने सोचा कि मोर ने तो इसको सही सबक सिखाया है, क्योंकि कल तो ये बहुत घमंड में था और आज देखो वापस आ गया है, लेकिन अब इसको मैं भी सबक सिखाऊंगा। उसने कुछ कौवों को बुलाकर उसकी बहुत कुटाई लगाई। उधर से मोर ने भी उसको मारा और उधर से कौवों ने भी, और उसे कहा कि तुम हमारे खानदान में रहने के बिल्कुल लायक नहीं हो, घमंडी कौवे, यहाँ से चले जाओ, तुम बहुत नाशुक्रे हो और तुमने हमारे खानदान की इज्जत खराब की है। और यूं उसको उसने खानदान से बाहर निकाल दिया। कौवा अब ना मोर के साथ का रहा था और ना अपने खानदान का। इसीलिए कहते हैं कि खुदा ने हमें जैसा बनाया है हमें वैसा ही रहना चाहिए और हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदा ने किसी भी मखलूक को बगैर मकसद के नहीं बनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज़ आपको इस तरह की मज़ेदार सी स्टोरीज देखने को मिलती रहे।